हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मैथ भाई बादल चैनल पे। आज का टॉपिक होगा ज्योमेट्री, ज्यामिति। तो चलिए शुरू किया जाए। ज्योमेट्री एडवांस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री को दो भागों में बांटा गया है, एक प्लेन ज्योमेट्री, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री में दो चैप्टर है, सर्कल और ट्रायंगल। इसको पढ़ने के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो चलिए सर्कल को शुरू किया जाए। तो आइए प्लेन ज्योमेट्री का सर्कल देखा जाए। सर्कल का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद उसके थ्योरी को किया जाएगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आइए पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। इसको बोलते हैं सर्कल, वृत्त, गोला। सर्कल के अंदर एक ऐसा बिंदु जहां से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी समान हो, जहां से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी समान हो, उसे हम सेंटर कहते हैं। सेंटर यानी केंद्र बिंदु कहते हैं। इसको कहते हैं केंद्र बिंदु, सेंटर। बस यार छोटा छोटा चीज है, ज़्यादा हंसना नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिए आप लोग। सर्कल के अंदर एक ऐसा बिंदु जहां से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी समान हो, उसे हम केंद्र बिंदु, सेंटर कहते हैं। सेंटर। और इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या, आर कहते हैं। और सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा को रेडियस, त्रिज्या कहते हैं। क्लियर हुआ? केंद्रक किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, समझ में आया? सर्कल के अंदर एक ऐसा बिंदु जहां से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी समान हो, उस बिंदु को हम लोग केंद्र बिंदु, सेंटर कहते हैं। यानी इसको सेंटर कहते हैं। और सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा को रेडियस, त्रिज्या कहते हैं। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। हम लोग पूरा छोटा छोटा चीज से हम लोग शुरू किए हैं। चलिए आगे चला जाए। यह हो गया गोला, सर्कल। इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु, सेंटर। अब इसको क्या बोलेंगे देखा जाए। परिधि के किसी भी दो बिंदु को, देखिए किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। जीवा यानी परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। इसमें तो अनंतो जीवा घिस सकते हैं। यानी दो बिंदु को मिलाया, जीवा हो गया। यानी परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्लियर हुआ? यह जीवा परिधि को दो भागों में बांट देती है। यह जीवा परिधि को दो भागों में बांट देती है। इसको हम लोग चाप कहते हैं। चाप, इंग्लिश में आर्क। क्लियर है? आर्क कहते हैं। देखिए यह छोटका चाप है, यह बड़का चाप है, तो इसको बोलते हैं लघु चाप। लघु चाप, इंग्लिश में माइनर आर्क। और ये बड़का वाला को बोलते हैं दीर्घ चाप, मेजर आर्क। क्लियर है? या ऊपर वाला दीर्घ चाप, मेजर आर्क, या नीचे वाला लघु चाप, माइनर आर्क।
क्लियर है। आइए एक बार और इसको समझते हैं। यह सर्कल परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा, इसको बोलेंगे जीवा। यह जीवा परिधि को दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। इन दोनों भागों को बोलते हैं चाप। यह बड़का है तो उसको दीर्घ चाप, यह छोटका है तो इसको बोलेंगे लघु चाप। क्लियर है। थोड़ा यहाँ समझिए, यह तो गोला है, ओरिजिनल पाइप। देखिए गोला परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। यह तो जीवा है, यह रेखा जीवा है, लेकिन सेंटर से होकर गुजर रही है, सेंटर से होकर गुजर रही है तो इसको बोलेंगे व्यास, इसको बोलेंगे व्यास। और आप लोग जानते हैं सबसे लंबी जीवा व्यास को कहते हैं, सबसे लंबी जीवा व्यास होता है, सबसे लंबी जीवा व्यास होता है। क्लियर। देखिए परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा, यह भी जीवे है लेकिन यह केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है। जब केंद्र बिंदु से होकर गुजरे तो उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्लियर, व्यास। और सबसे लंबी जीवा ही व्यास कहलाती है, तो यह सबसे लंबी जीवा ही व्यास कहलाती है। इसको जनरली ओ से डिनोट करते हैं, यानी सेंटर को, केंद्र बिंदु को जनरली ओ से हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर है। इतना समझ में आया ना। चलिए आगे चला जाए। वीडियो एक बार दो बार आप लोग देखिएगा जिनको समझ में नहीं आए। आइए देखा जाए। जब दो सर्कल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, आइए समझिए। जब दो वृत्त एक दूसरे को देखिए प्रतिच्छेद किया तब क्या होगा, थोड़ा समझिए आप। यह तो वृत्त है, इस वृत्त का यह क्या कहलाएगा आप लोग बताइए, जीवा। परिधि के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो यह वृत्त हुआ, इस वृत्त के देखिए इस पॉइंट को मिला दिए तो जीवा। देखिए यह वृत्त हुआ और इस वृत्त का यह दोनों पॉइंट देखिए मिल रहा है ना, तो यह भी क्या हुआ, जीवा। यानी यह दोनों वृत्त का जीवा है, यानी ए बी, यानी यह ए बी दोनों वृत्त का जीवा है। तो इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा कॉमन कोड। उभयनिष्ठ जीवा। क्लियर, समझ में आया। आइए एक बार और समझ लेते हैं। जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो देखिए इस वृत्त का यह जीवा है और इस वृत्त का यह जीवा है, यानी दोनों वृत्त का यह जीवा है। यानी यह जो ए बी है, ये भी इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कोड। क्लियर है, समझ में आया। उभयनिष्ठ जीवा का फिगर बनाना होगा तो आप लोग आसानी से बना दीजिएगा। क्लियर। दो वृत्त को प्रतिच्छेद करवा देंगे और बीच में खींच देंगे, उभयनिष्ठ जीवा। क्लियर, समझ में आया। देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, जान पहचान कर रहे हैं कि कौन क्या होता है। सही, कल से हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, तो प्लीज़ यार मेन ये भी है तो इसको भी आप लोग गौर से समझते रहिए। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चला जाए। क्लियर है फिगर। आइए समझे जाए। जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है
तो मतलब क्या, देखिए इस वृत्त का यह केंद्र बिंदु है और इस वृत्त का यह केंद्र बिंदु। क्लियर है फिगर? जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है तो क्या होगा, समझिए इसको। देखा जाए, यह वृत्त इसके केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है और यह वृत्त इसके केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है। तो ऐसा जब भी हो, दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है तो हम लोग समझेंगे दोनों वृत्त समान होगा, दोनों वृत्त इक्वल होगा। जब भी भाषा में मिल जाए, भाषा में दिया रहेगा दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है तो समझ जाएंगे दोनों वृत्त समान होगा, समान समान, छोटा बड़ा नहीं होगा, समान होगा। दोनों वृत्त समान होगा, एक बराबर होगा, तब न एक दूसरे के बिंदु से होकर गुजरेगा। क्लियर है ना? यानी जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, जब दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है तो हम समझ जाएंगे यह दोनों वृत्त जो है, यह दोनों वृत्त समान है, छोटा बड़ा नहीं है, दोनों वृत्त समान है, इक्वल है। क्लियर है? और जब दोनों वृत्त समान नहीं होगा तो क्या एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। हाई मान लीजिए छोटका, मान लीजिए बड़ा का, बताइए आप, एक दूसरे के केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है। बड़का का केंद्र बिंदु ए है, छोटका का केंद्र बिंदु ए, तो बताइए बड़का तो इसके केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है, लेकिन छोटका क्या इसके केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है? नहीं गुजर रहा है। तो हम लोग समझ जाएंगे यह दोनों वृत्त समान नहीं है। भाषा में दिया रहेगा जब दो वृत्त एक दूसरे केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरती है, जब नहीं गुजरती है तो ये वाला फिगर बनाएंगे। और जब भाषा में बोलेगा दो वृत्त एक दूसरे केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है तो ये वाला फिगर बनाएंगे। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चला जा। क्लियर है फिगर? देखिए इसको बोलेंगे वृत्त, सर्कल, और इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। देखिए यह जो स्पर्श रेखा है वृत्त के, देखिए वृत्त के इस स्पर्श बिंदु पर देखिए ना स्पर्श करते हुए निकला है। जब वृत्त को स्पर्श करते हुए निकले तो इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, और जहाँ पे स्पर्श करेगा ना उसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु, यानी स्पर्श इसको बिंदु, और स्पर्श करते हुए निकला तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट। टेंजेंट स्पर्श रेखा। क्लियर? क्वेश्चन में रहेगा स्पर्श रेखा खींचे तो कैसे खींचेंगे? ऐसे ही किधर से भी स्पर्श करते हुए गुजार देंगे। तो क्लियर है? स्पर्श रेखा, और यह रेखा जहाँ स्पर्श किया उसको स्पर्श बिंदु, यहाँ स्पर्श बिंदु, और इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए आगे चला जाए। आइए इसको समझते हैं। सर्कल है, सर्कल, इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। यह स्पर्श रेखा इसका भी है, इसका भी है। क्लियर है? इन दोनों का यह स्पर्श रेखा है। जब दोनों का स्पर्श रेखा है तो इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे? कॉमन कॉमन टेंजेंट। यह रेखा दोनों का स्पर्श रेखा है ना, दोनों सर्कल का स्पर्श रेखा है तो इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट, ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा, हिंदी में ओवेनिस्ट
स्पर्श रेखा। क्लियर है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जब यह रेखा सीधे गुजरा है यानी यह स्ट्रेट लाइन में गया है तो इसको बोलते हैं अनुस्पर्श। अनुस्पर्श क्या बोलेंगे? अनुस्पर्श। क्लियर। एक बार और इसको समझते हैं। जब दो वृत्त को यह रेखा स्पर्श करते हुए गया तो इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और यह रेखा स्ट्रेट लाइन में गया, स्ट्रेट लाइन में यानी सीधे लाइन में निकल गया तो इसको बोल देंगे अनुस्पर्श। अनुस्पर्श क्वेश्चन में रहेगा अनुस्पर्श। क्लियर। तो हम लोग इस तरह का फिगर बनाएंगे अनुस्पर्श। क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं। अब जब रेखा जब तिरछी हो तो उसको क्या कहते हैं, आइए उसको भी सीखा जाए। क्लियर है। जब रेखा स्ट्रेट लाइन में यानी सीधे लाइन में गुजरा तो अनुस्पर्श। अनुस्पर्श। आइए आगे देखा जाए। आइए इसको समझा जाए। देखिए दो सर्कल, दोनों सर्कल को यह स्पर्श रेखा स्पर्श करते हुए गुजर रहा है। जब दोनों वृत्त को, दोनों सर्कल को स्पर्श करते हुए गुजरे तो इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इसको भी बोलेंगे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, बट यह तिरछे गुजरा है। तिरछे गुजरा है तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। आज जो सीधे गुजरा था उसको बोल रहे थे अनुस्पर्श। अनुस्पर्श। और जो तिरछे गुजरा इसको बोल रहे हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। आइए लिख देते हैं अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्लियर है। दोनों पॉइंट समझ में आया। जब दो सर्कल को यह रेखा स्पर्श करते हुए गुजरे तो उसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। बट इसमें केस दो है। जब स्ट्रेट लाइन में गुजरे यानी सीधे लाइन में गुजरे तो अनुस्पर्श, और जब तिरछे गुजरे तो अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ अनुस्पर्श। समझ में आया। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए इस पे एक दो क्वेश्चन एक नंबरिया एक नंबर का पूछता है। आइए उसको देखा जाए। जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करे, बाह्य रूप से देखिए सटे, या इससे सटा है या इससे सटा है। जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करे तो इस पे कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखे खींचे जा सकते हैं? कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है बताइए आप लोग। जब दो वृत्त एक दूसरे से सटल है, जब सटल है तो कितना गो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं यानी कॉमन टेंजेंट बताइए आप लोग। या तो एक या खींच सकते हैं, एगो देखिए, दो गो खींच सकते हैं, और देखिए एगो तीसरा को इधर से खींच सकते हैं ना, तीन गो खींच सकते हैं। याद रहेगा। इस पे क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे तो बताइए कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो आप लोग बोलिएगा तीन। तीन। देखिए एगो ऊपर से दोनों को टच करते हुए गया, एक नीचे से दोनों को टच करते हुए गया, और एक बीचे से बाह्य रूप से स्पर्श किया तो दोनों को नहीं टच करते यह रेखा नीचे गुजरेगा यानी तीन। यानी जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करे तो तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तीन। और जब ये सटल है तो तीन, और जब हटल हटल रहे तब कितना खींचेंगे आइए वो भी देखते हैं। या तो क्लियर है। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए देखा जाए। जब दो वृत्त एक दूसरे से दूरी पर हो यानी हटल हटल है तो बताइए
कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? जब सटल था तो 3 गो, और जब हटल है तो कौ गो खींचेंगे बताइए आप लोग। आइए खींच के देखते हैं। एक तो यह हो गया उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जब 2 वृत्त को स्पर्श करते हुए गुजरे। देखिए एक नीचे से यहाँ से स्पर्श करते हुए गुजरा, और देखिए एक इधर से, और एक देखिए इधर से, 1 2 3 4 और खींच सकते हैं। कितना? 4। जब 2 वृत्त एक दूसरे से सटा था तो हम 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और जब 2 वृत्त एक दूसरे से हटा है, दूरी पर है, तो हम 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्लियर है? एक नंबरिया क्वेश्चन पूछता है, क्लियर हो गया है? जब 2 वृत्त एक दूसरे से दूरी पर है तो 4 उभयनिष्ठ रेखा खींच सकते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए एक यह, एक ऊपर से, एक नीचे से। क्लियर है? वीडियो एक बार 2 बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चला जाए। या तो सेंटर ए बी, अब लीजिए इसको क्या बोलेंगे हो? यह तो सर्कल हो गया, नीचे से स्पर्श करते हुए किसी भी एक बिंदु से स्पर्श करते हुए गुजर रहा था तो उसको स्पर्श रेखा कह रहे थे। यह तो बीचे बीचे गुजर गया है, यह तो स्पर्श करते हुए नहीं गुजरा, इसको क्या बोलेंगे बताइए आप लोग? इसको बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? छेदक। देखिए यह जो रेखा है ना, देखिए वृत्त को छेदते हुए गुजर गया है, जब छेदते हुए गुजरे उसको बोलेंगे छेदक रेखा। क्लियर है? जब क्वेश्चन में आएगा छेदक रेखा का फिगर ड्रॉ करिए तो ऐसा ही करेंगे, किधर से भी नहीं, छेदते हुए अंदर से इस तरह, इसको बोलेंगे छेदक रेखा। और जो नीचे से चाहे इधर से साइड से जाए, यानी किसी बिंदु से स्पर्श करते हुए, तो उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, इसको बोलेंगे छेदक रेखा। छेदक रेखा स्पर्श रेखा स्पष्ट हो गया। चलिए आगे चला जाए। आइए इसको समझते हैं क्या कहते हैं इसको। जब 2 वृत्त का, देखिए 2 वृत्त, छोटका वृत्त है बड़का वृत्त, जब 2 वृत्त का केंद्र बिंदु एक ही हो, केंद्र बिंदु सेंटर एक ही हो, तो इसको बोलते हैं समकेंद्री। क्या बोलते हैं? समकेंद्री। क्लियर है? क्वेश्चन में रहेगा समकेंद्री, समकेंद्रीय, हम लोग ऐसा ही फिगर बनाएंगे, 2 वृत्त बना के उसका केंद्र बीच में रख देंगे। यानी जब 2 वृत्त का केंद्र बिंदु एक ही हो तो इसको बोलते हैं समकेंद्रीय। इस फिगर को क्या बोलेंगे? समकेंद्रीय। क्लियर? समकेंद्रीय रहेगा उसका फिगर आप लोग से ड्रॉ होगा, ऐसा ही ड्रॉ करेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सर्कल का इंट्रोडक्शन, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर दिए हैं। कल के क्लास में हम लोग इसका थ्योरी करेंगे, थ्योरी ही मेन है, इसको हम लोग किया है। थ्योरी में देखिएगा बहुत सहूलियत होगी, आप लोग जानेंगे समकेंद्रीय किसको कहते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, नहीं स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, तो ये सारा यूज आएगा थ्योरी में, क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तब। तो आप लोग को समझ में आया होगा, तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि हम कोई पेड क्लास नहीं चला रहे हैं यार, बस आप लोग हेल्प करिए, सारा चैप्टर हम क्लियर करा देंगे। तो चलिए यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।